इलेक्टोरल बॉन्ड लगातार जो है वो सुर्खियों में छाया हुआ ये नाम, और सुप्रीम कोर्ट और एसबीआई के बीच में जो झड़प यानी जो मौखिक रूप से फटकार एसबीआई को लगती हुई नजर आ रही है, उस पर आज एसबीआई ने 1.5 घंटे पहले ही जो है वो प्रतिक्रिया दी। चुनाव आयोग को तमाम डेटा सबमिट कर दिया गया है। यानी कि लगातार सुप्रीम कोर्ट ये फटकार एसबीआई को लगा रहा था कि भैया आप उतनी ही जानकारी क्यों बार बार दे रहे हैं जितनी पूछी जा रही है, आप एक बार में सारी जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों जानकारी जो है वो अपने पास रख रहे हैं। और अंत में जब सुनवाई हुई तो यहां तक कह दिया गया कि आप सारी जानकारी दें, उसके बाद एक एफिडेविट भी दायर करें कि आपने सारी जानकारी दे दी है, आपने कोई भी जानकारी नहीं छुपाई है। और एफिडेविट दायर कर दिया गया है 1.5 घंटे पहले, 5 बजे तक का वक्त दिया गया था, उससे 1.5 घंटे पहले ही एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को जो है ये सारा डेटा चुनाव आयोग को दे दिया है, जिसके अंदर वो नंबर, सीरियल नंबर जिसकी बात लगातार की जा रही थी, वो सीरियल नंबर भी जो है वो मेंशन किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सौंप दी है। एसबीआई ने कहा कि नई जानकारी में बॉन्ड के सीरियल नंबर भी शामिल है। पिछली बार इसकी जानकारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरपर्सन को फटकार लगाई थी। 18 मार्च की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को आदेश दिया था कि हर बॉन्ड का अल्फान्यूमेरिक नंबर, सीरियल नंबर, खरीद की तारीख और राशि यानी कि अमाउंट के साथ सभी जानकारियां आपको देनी है। इसके लिए 21 मार्च शाम को 5 बजे तक का वक्त दिया गया था, डेडलाइन मुकर्रर की गई थी, लेकिन बैंक सुपरफास्ट निकला। बैंक ने 3:30 बजे के आसपास ही कोर्ट में जो है वो एफिडेविट दाखिल कर दिया कि उसने तमाम जानकारी जो है वो दे दी है। बॉन्ड्स के अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स भी उसमें जो है वो मेंशन किए हैं। एफिडेविट में ये भी लिखा गया है कि बैंक अकाउंट के पूरे नंबर और केवाईसी के अलावा सारी जानकारी जो है वो दे दी गई है। यानी कि जो लगातार फटकार सीजीआई के द्वारा दी गई, लगाई गई, उसका असर होता हुआ जो है वो वाकई नजर आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड लगातार जो है वो सुर्खियों में छाया हुआ ये नाम, और सुप्रीम कोर्ट और एसबीआई के बीच में जो झड़प यानी जो मौखिक रूप से फटकार एसबीआई को लगती हुई नजर आ रही है, उस पर आज एसबीआई ने 1.5 घंटे पहले ही जो है वो प्रतिक्रिया दी। चुनाव आयोग को तमाम डेटा सबमिट कर दिया गया है। यानी कि लगातार सुप्रीम कोर्ट ये फटकार एसबीआई को लगा रहा था कि भैया आप उतनी ही जानकारी क्यों बार बार दे रहे हैं जितनी पूछी जा रही है, आप एक बार में सारी जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों जानकारी जो है वो अपने पास रख रहे हैं। और अंत में जब सुनवाई हुई तो यहां तक कह दिया गया कि आप सारी जानकारी दें, उसके बाद एक एफिडेविट भी दायर करें कि आपने सारी जानकारी दे दी है, आपने कोई भी जानकारी नहीं छुपाई है। और एफिडेविट दायर कर दिया गया है 1.5 घंटे पहले, 5 बजे तक का वक्त दिया गया था, उससे 1.5 घंटे पहले ही एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को जो है ये सारा डेटा चुनाव आयोग को दे दिया है, जिसके अंदर वो नंबर, सीरियल नंबर जिसकी बात लगातार की जा रही थी, वो सीरियल नंबर भी जो है वो मेंशन किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सौंप दी है। एसबीआई ने कहा कि नई जानकारी में बॉन्ड के सीरियल नंबर भी शामिल है। पिछली बार इसकी जानकारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरपर्सन को फटकार लगाई थी। 18 मार्च की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को आदेश दिया था कि हर बॉन्ड का अल्फान्यूमेरिक नंबर, सीरियल नंबर, खरीद की तारीख और राशि यानी कि अमाउंट के साथ सभी जानकारियां आपको देनी है। इसके लिए 21 मार्च शाम को 5 बजे तक का वक्त दिया गया था, डेडलाइन मुकर्रर की गई थी, लेकिन बैंक सुपरफास्ट निकला। बैंक ने 3:30 बजे के आसपास ही कोर्ट में जो है वो एफिडेविट दाखिल कर दिया कि उसने तमाम जानकारी जो है वो दे दी है। बॉन्ड्स के अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स भी उसमें जो है वो मेंशन किए हैं। एफिडेविट में ये भी लिखा गया है कि बैंक अकाउंट के पूरे नंबर और केवाईसी के अलावा सारी जानकारी जो है वो दे दी गई है। यानी कि जो लगातार फटकार सीजीआई के द्वारा दी गई, लगाई गई, उसका असर होता हुआ जो है वो वाकई नजर आया है।